कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शनिवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा स्टील गेट, सराय ढेला, पुलिस लाइन, हीरापुर, रणधीर वर्मा चौक होते हुए रणधीर वर्मा स्टेडियम तक गई। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में आर्मी जवान, नेवी के रिटायर्ड कर्मी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। वो लोग गए और बाहर में सुबह का 7:30 बजे का समय था और जब ब्लास्टिंग याद आता है और ब्लास्टिंग का छर्रा मेरे पैर में लगा। जवानी के दिनों के, तो उस समय और वो पैर में लगने के बाद हम लोग लहूलुहान हो गए। हमारे साथी तो थे, वो लोग हाइट पे थे और हम लोग नीचे थे। काफी उसी समय दम तोड़ दिया, जबकि मुझे वहां से उधमपुर लाया गया। उधमपुर से उस समय का स्थिति था, लाया गया। कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था उस समय एक जरा भी भाग नहीं सेना के तरफ से, लेकिन नाम मिल गई। पहाड़ पे जाकर डिप्लाई वो लोग पहले से था और हम लोग को होना था। 2 साल के बाद मैं अपने पाँव को जमीन पर रखा, काफी अच्छा लगा और किसी तरीके से समय काटते रहा, कारगिल को याद करता रहा। बिस्तर पर ही 2 साल मिशन में एक वक्त ऐसा मिशन आया जो हम लोग टीवी में बंकर, दुश्मन के बंकर के पास गए थे और आमने सामने की फायरिंग बहुत जबरदस्त हुई, जिसमें हमारे घोषणा हुई कंपनी कमांडर मेजर एम सर्वानंद साहब 26 जुलाई को नायक गणेश प्रसाद यादव, जो दोनों वीर चक्र और मुझे बहुत खुशी 4 सेना मेडल उसमें मिला। हम डर रहे थे वहां जाने में, और वो दिन गोलियां वो याद करके तो मुझे इतना आत्मबल अच्छा मिला, भी महसूस अंदर से अच्छा होता है कि देश के लिए हम इतना हम लोग किए। भूल नहीं सकते। और नौजवानों को भी बोलना चाहेंगे कि आप अपना तैयारी करें देश के लिए और सेना में जाएं। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बटालियन अलग अलग देश का अच्छा सेवा। हम लोग सिग्नल्स के वहाँ अटैचमेंट में गए हुए थे। हमारे और दुश्मन के बीच में हम वो आज का दिन जो है सबको ये भूलना नहीं चाहिए। 26 जुलाई 1999, जिस दिन हमने दुश्मनों के नापाक इरादे को नाकामयाब करके अपने करगिल पे अपना विजय दिवस विजयी पताका लहराया था और अपना तिरंगा ऊंचा किया था। उसी की याद में हर साल 26 जुलाई के दिन इस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हमारे सैनिकों ने अपना बहुत उच्चतम बलिदान दिया, अपने जान की बाजी लगा दी। सभी को ज्ञात होगा ही कि करगिल की लड़ाई कैसे हुई थी और कितने हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया था। तो उसी को क्रमवार चलाते हुए हर साल हम लोग धनबाद के जितने पूर्व सैनिक हैं सभी लोग करगिल विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। बड़ी खुशी का दिन था। आज हम लोग करगिल विजय दिवस को मनाने के लिए डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर स्टील गेट से लेकर के और यहाँ तक एक तिरंगा यात्रा के रूप में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें हमारे सारे पूर्व सैनिक शामिल थे। और इस पूर्व सैनिक में बहुत लोग ऐसे हैं जो करगिल में प्रत्यक्ष रूप से उस करगिल युद्ध में शामिल थे। 11 तारीख को है, 11 मेरा नाम डिम्पल कुमार हुआ और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का महासचिव। तो उस जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार दुबे है। मैं इंडियन नेवी से हूँ। अभी मैं रिटायर हुआ हूँ 2012 में। 2005 में संयोग से 1997 में मैं नेवी में बहाली हुआ था मेरा। 1999 में ये कारगिल का युद्ध हुआ था। बहुत खुशी से मनाता हूँ। नेवी, जहाँ तक आपको पता होगा, नेवी पूरे समुद्र तट को कवर करती है। मतलब उधर गुजरात से लेकर के केरला होते हुए बंगाल तक हमारे नेवी का बॉर्डर होता है। बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हम और इसको सेलिब्रेट 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पोरबंदर में डिप्यूट हुए थे अपना पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर के। इसी बीच में जर्मनी का एक मर्चेंट शिप, जो कि प्योरली मर्चेंट शिप देखने में लग रहा था, वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। हमारे जहाज ने उसको डिटेक्ट किया था, आइलैंडर और डॉनियर ने। डिटेक्ट करने के बाद उसको कंटिन्यू उसको तो दोस्तों साथ रहे और ऊपर हेडक्वार्टर में इसकी सूचना दी गई कि सस्पेक्टेड है। फिर नेवी का INS राणा और INS रंजीत, वो दोनों नेवी का जहाज उसके साथ में आए, उसको स्कॉट करके पोरबंदर के जट्टी पर लाया गया, जिसमें भारी मात्रा में मिसाइल, असला, गोला बारूद जब्त किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑप्स विजय रखा गया था और हमने विजय प्राप्त की। धन्यवाद। जय हिंद।